रोज़ा लोगों से पोशीदा होता है, लोगों से छुपा हुआ होता है, इसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता, जबकि दूसरी तमाम इबादत पोशीदा नहीं होती, लोगों से छुपी हुई नहीं होती। रोज़े में रियाकारी का अमल दखल नहीं होता, जबकि दूसरी ज़ाहिरी इबादत मसलन नमाज, हज, ज़कात में रियाकारी का शुबा होता है, रियाकारी का अमल दखल होता है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो कि इंसान अपने अंदर फरिश्तों की सिफ़ात पैदा करने की कोशिश करता है, मलाइका की सिफ़ात अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स ईमान की हालत में अल्लाह की रज़ा के लिए नेक नीयत के साथ रमज़ान के रोज़े रखता है, बस अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने रमज़ान में मेरी उम्मत को 5 तोहफ़ों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने रमज़ान में मेरी उम्मत को 5 तोहफ़े अता किए हैं, जबकि इससे पहले किसी नबी की उम्मत को ये तोहफ़े नहीं मिले। पूछा गया, आका वो 5 बाबरकत तोहफ़े कौन कौन से हैं? मेरे करीम नबी ने फरमाया, पहला तोहफ़ा, जब रमज़ान की पहली रात आती है तो रमज़ान के रोज़े रखने के लिए जो शख्स रमज़ान का शिद्दत से इंतज़ार करता है, शिद्दत से इंतज़ार करता है, तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है। अल्लाह ताला उस पर नुज़ूल रहमत फरमाता है। अल्लाह ताला उस बंदे को रहमत की निगाह से देखता है, करम की निगाह से देखता है, और जिस बंदे पर अल्लाह ताला रहमत की नज़र डाले उस बंदे को कभी भी अजाब में मुब्तला नहीं करता। मेरे नबी ने फरमाया, दूसरा तोहफ़ा, शाम के वक़्त रोज़ेदार के मुंह से जो महक निकलती है, अल्लाह ताला को ये महक कस्तूरी जैसी खुशबुओं से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। फरमाया, तीसरा तोहफ़ा, फरमाया रोज़ेदार की बख्शिश के लिए अल्लाह के नूरी फरिश्ते दिन रात दुआएं मांगते रहते हैं। अल्लाह के नूरी फरिश्ते दिन रात रोज़ेदार की बख्शिश के लिए दुआएं मांगते रहते हैं, मालिक इसे बख्श दे, ये तेरा महबूब बंदा है, ये तेरा नेक बंदा है, तू इसे बख्श देना। फरमाया, चौथा तोहफा, अल्लाह ताला अपनी जन्नत को हुक्म देता है, ऐ मेरी जन्नत तू तैयार हो जा, तू मेरे रोज़ेदार बंदे के लिए तैयार हो जा, तू मुज़य्यन है मजीद मुज़य्यन हो जा, तू खूबसूरत है मजीद खूबसूरत बन जा। या अल्लाह, क्यों? फरमाए, इसलिए कि मेरा रोज़ेदार बंदा थका हारा जल्द अज जल्द मेरे पास आने वाला है, उसने बस मेरा दीदार करना है, मेरे दीदार की खातिर वो मेरे पास आएगा, तेरे अंदर रहेगा, तूने मेरे रोज़ेदार बंदे को सुकून मुहैया करना है, आराम मुहैया करना है। मेरे नबी ने फरमाया, पांचवा तोहफा, जब रमज़ान की आखिरी रात आती है तो मुबारक हो, अल्लाह ताला रोज़ेदार के तमाम गुनाहों को बख्श देता है, तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो अल्लाह ताला जन्नत के तमाम दरवाजे खोल देता है, अपनी रहमत के तवस्सुल से, करम के तवस्सुल से जन्नत के तमाम दरवाजे खोल देता है और जहन्नम के तमाम दरवाजे बंद कर देता है और शैतानों को जंजीरों से जकड़ा देता है। अब जो लोग रोज़ा नहीं रखते, क़यामत के दिन मेरा अल्लाह पूछेगा, और तुमने रोज़ा क्यों नहीं रखा? ये लोग उज़र पेश करेंगे, मालिक शैतान ने हमें रोज़ा नहीं रखने दिया, शैतान ने हमें रोज़ा नहीं रखने दिया। मेरा मालिक फरमाएगा, झूठ तो ना बोलो, शैतान को तो हमने जंजीरों के साथ जकड़ा दिया था, शैतान को तो हमने गिरफ्तार कर लिया था, फिर तुम कहते हो शैतान ने हमें रोज़ा नहीं रखने दिया था। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर की पहली सीढ़ी पे चढ़े, मिंबर के पहले दर्जे पे चढ़े, मेरे नबी ने फरमाया आमीन। दूसरे दर्जे पे चढ़े, मेरे नबी ने फरमाया आमीन। तीसरे दर्जे पे चढ़े, मेरे नबी ने फरमाया आमीन। जब वापसी उतरे, सहाबा बोल पड़े, आका आज तो हमने कुछ नया मंजर ही देखा है, इससे पहले देखने को कभी नहीं मिला।
खैर तो थी, आप मिंबर के पहले दर्जे पे चढ़े हैं, फरमाया आमीन। दूसरे दर्जे पे चढ़े, फरमाया आमीन। तीसरे दर्जे पे चढ़े, फरमाया आमीन। मेरे करीम नबी ने फरमाया सहाबा, जब मैं मिंबर के पहले दर्जे पे चढ़ा, पहले दर्जे पर मैंने कदम रखा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अर्ज गुजार हुए, आका मेरा अल्लाह फरमा रहा है, जिसने अपनी जिंदगी में रमजानुल मुबारक का महीना पाया और रोजा ना रखने की वजह से वो जन्नत हासिल ना कर सका, वो बदकिस्मत हो गया। मैंने कहा आमीन। जब मैं मिंबर के दूसरे दर्जे पे चढ़ा, मिंबर के दूसरे दर्जे पर मैंने कदम रखा, तो जिब्रील ने अर्ज की, आका अल्लाह फरमा रहा है, जिस शख्स के सामने आपका नाम मुबारक लिया जाए, अगर वो शख्स दुरूद पाक ना पढ़े, आपका नाम सुनकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़े, वो शख्स भी बदकिस्मत हो गया। मैंने कहा आमीन। सहाबा, जब मैंने मिंबर के तीसरे दर्जे पे कदम रखा तो जिब्रील ने अर्ज की, आका अल्लाह फरमा रहा है, जो शख्स अपनी जिंदगी में, जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में वालिदैन का बुढ़ापा पाया, वालिदैन की खिदमत ना करके जन्नत हासिल ना कर सका, वो भी बदकिस्मत हो गया। मैंने कहा आमीन। जवानों, खुदारा रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, ये ज़िंदगी में गनीमत जानो। अपनी कीमती जवानी में, कीमती ज़िंदगी में इस माह रमज़ान के महीने को गनीमत जानो। रमज़ान में रोज़ा रखो, नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले। ये ज़िंदगी के लम्हे, ये ज़िंदगी के हसीन लम्हे, खूबसूरत लम्हे आपके लिए और मेरे लिए गनीमत हैं। इन्हीं लम्हों में हम कुछ कर लें, इन्हीं लम्हों में हम कुछ इकट्ठा कर लें, इन्हीं लम्हों में रोज़ा रख लें, इन्हीं लम्हों में कुरान की तिलावत कर लें, इन्हीं लम्हों में सजदों पे सजदे कर लें, इन्हीं लम्हों में अल्लाह की याद और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जला लें। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये ज़िंदगी के लम्हे मिले ना मिले। किसी ने क्या खूब लिखा था, कोई बन गया रौनक पखियाँ दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाच ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, और कोई भुल गया मकसद आमन दा, ते कोई करके मकसद हल चलिया। इत्थे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया ते कोई कल चलिया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें नमाज पंजगाना बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमें नेक बना दे, हमें एक बना दे, हमें वो नेक काम करा दे जिस पर तू भी राज़ी हो जाए, तेरा हबीब भी राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलीना इल्लल बलागुल मुबीन।